हेलो एवरीबॉडी। आज अपने पास टोयोटा की रूमियो अवेलेबल है और सबसे खास बात यह है कि आज मेरे को इसका जो बिल्कुल बेस वेरिएंट एस है वो मिल चुका है। तो अपना जो बेस वेरिएंट एस है ये आपको बोथ पेट्रोल और सीएनजी के साथ यहाँ पे मिल जाता है और अपने पास ये वाला जो है ये बिल्कुल पेट्रोल वाला है। तो एस वेरिएंट पेट्रोल के नीचे और कोई भी वेरिएंट आपको रूमियो में देखने को नहीं मिलता। तो इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 में टोयोटा वाले आपको रूमियो के बेस वेरिएंट में कौन कौन से यहाँ पे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल से ये वाला वीडियो देख रहे हो, आपको टोयोटा की कोई भी कार लेनी है, टॉप सेल टोयोटा शोरूम पे आ जाना। शोरूम का जो एड्रेस है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये वाला वॉक अराउंड वीडियो ऑफ द रूमियो बेस वेरिएंट। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस वेरिएंट की चाबी से। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको नॉर्मल चाबी मिल जाता है और यहाँ पे दो बटन्स दिए गए हैं लॉक और अनलॉक करने के लिए। टॉप वेरिएंट की तरह वो वाला स्मार्ट की वाला सिस्टम आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अब आ जाते हैं सामने, बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। तो ऐसा कुछ आपको रूमियो का दिया गया है फ्रंट प्रोफाइल। आपको तो पता ही है रूमियो अर्टिगा बेसिकली अपनी कार्स तो सेम ही है, जस्ट एक रिबैज्ड वर्जन है। बट यहाँ पे भी जो ग्रिल है इसमें फ़र्क किया गया है। ये जो आपको ग्रिल मिलता है रूमियो में, ये थोड़ा सा टोयोटा की जो बाकी कार्स है उनसे थोड़ा सा रिजम्बलेंस इसका ज़्यादा है, तो एक फैमिली लुक देने की कोशिश की गई है। और पर्सनली अर्टिगा से ज़्यादा अच्छी तो दिखने में मेरे को यही लगती है। ग्रिल पूरा आपको यहाँ पे जो है हनीकॉम स्टाइल में मिल जाता है पियानो ब्लैक के साथ, और ये जो सराउंड है ये आपको क्रोम में दिया गया है। लाइटिंग सेटअप की बातचीत करें तो हेलोजन प्रोजेक्टर बेस्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। हेडलैम्प्स, इंडिकेटर भी हेलोजन है और हेडलाइट के अंदर भी क्रोम के इंसर्ट्स आप देख सकते हो। बेस वेरिएंट में आपको कोई फॉग लैम्प नहीं मिलता। स्किड प्लेट के यहाँ पे भी आपको पूरा जो क्रोम का बॉर्डर है वो दिया गया है। वाइपर की बातचीत करें तो रेगुलर से आपको यहाँ पे आ जाते हैं वाइपर्स। अब साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल में जो अप्रोच एंगल है ये आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। एमपीवी के हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टायर प्रोफाइल की बातचीत करें तो यहाँ पे जो प्रोफाइल आपको दिया गया है दैट इज़ 185/65 R15। 15 इंच के टायर्स हैं। ब्रिजस्टोन इकोपिया का कंपनी आपको दे रही है। इस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स नहीं है, आपको यहाँ पे व्हील कवर्स कंपनी ऑफर कर रही है। OR वेम्स में टर्न इंडिकेटर्स माउंटेड है। अच्छी बात है कि बेस वेरिएंट में भी प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको दिया गया है। MPV है, कोई SUV नहीं है, इसीलिए क्लैडिंग वगैरह नहीं है। फुल बॉडी कलर्ड मामला आपको दिख जाएगा। बॉडी कलर डोर हैंडल है विदाउट एनी रिक्वेस्ट सेंसर। बी पिलर मैट ब्लैक में है। कन्वेंशनल रेगुलर सा आ जाता है एंटेना, कोई सनरूफ या फिर रूफ रेल आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। पीछे ब्रेकिंग सेटअप की बातचीत करें तो ड्रम ब्रेक्स आपको कंपनी दे रही है। और अब आ जाते हैं पीछे, एंड दिस इज़ द रियर प्रोफाइल ऑफ द रूमियो बेस वेरिएंट। यहाँ पे अलग से कोई स्पॉइलर नहीं है, बट हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आ जाता है। ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है इसीलिए आप यहाँ पे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि नहीं है। यहाँ पे एलईडी में आपको दिए गए हैं टेल लैंप, जो कि देखने में अच्छी लगती है, बट जो इंडिकेटर और रिवर्स लैंप है ये आपको हेलोजन में मिलता है। रूमियो की बैज यहाँ पे है। जो वेरिएंट है एस न्यू ड्राइव, इसकी बैज आपको यहाँ पे दी गई है। बेस वेरिएंट में कोई कैमरा नहीं है, बट अच्छी बात है कि पार्किंग सेंसर आपको प्रॉपर चार यहाँ पे मिल जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। खोल लेते हैं इसका बूट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर आपको दिख जाएगा। तीनों रोज़ को अगर आप अप कर देते हो तब भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा। मीडियम साइज़ के सूटकेस आप इजीली यहाँ पे स्टोर करके ले जा सकते हो। यहाँ पे जो कार का टूल किट वगैरह है वो आपको दिख जाएगा। स्पेयर व्हील यहाँ पे नीचे इस पोजीशन पे आ जाता है। 50-50 अपना स्प्लिट मामला है। यहाँ पे प्रॉपर हेडरेस्ट सभी पैसेंजर्स के लिए भी एडजस्टेबल वाले आ जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट। बाहर से तो यही कहानी ऑफ द रूमियो बेस वेरिएंट। अब चलते हैं अंदर, देख लेते हैं कि इस वेरिएंट के इंटीरियर में टोयोटा वालों ने आपको कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे ऑफर किए हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द इंटीरियर। अच्छी बात है कि रूमियो का जो इंटीरियर है पूरा आपको लाइट कलर थीम में रखा गया है, जिससे कि अंदर जो एयरीनेस है, खुला खुला है और सेंस ऑफ स्पेस है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मिलने वाला है। डोर पैड की बातचीत करें तो यहाँ पे कोई ट्विटर नहीं है, आपको केवल स्पीकर मिलते हैं। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है, बट अगेन लाइटर कलर की वजह से दिखने में अच्छी लग रही है, बट इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप इसको प्रॉपर ड्राई क्लीनिंग वगैरह हर 6 महीने में करवाते रहिए। यहाँ पे क्रोम में आ जाता है डोर हैंडल। 4 के 4 पावर विंडोज़ है। ड्राइवर को बोथ वन टच अप एंड डाउन के फीचर मिलते हैं, विच इज़ ग्रेट। बॉटल होल्डर यहाँ पे अच्छा खासा साइज़ का दिया गया है। यहाँ पे जो सीट का अपहोल्स्ट्री है आपको फुल फैब्रिक में मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट तो नहीं है, और जो टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे तीनों पेडल्स आ जाते हैं क्योंकि मैनुअल वेरिएंट है, और डेड पेडल भी आपको एक काइंड ऑफ मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको यहाँ पे दिख जाता है, और चाबी डालने का स्लॉट आपको कुछ इस पोजीशन पे
दिया गया है। इसको डाल लेते हैं यहाँ पे। अब घुस जाते हैं अंदर और कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं ये भी फटाफट एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज द इंटीरियर, बिल्कुल हूबहू अर्टिगा ही है, अंदर से भी केवल ये बैज का आपको फर्क मिलने वाला है। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट सबसे पहले देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। टिल्ट है बट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। हेडलैम्प का स्टॉक्स यहाँ पे है, वाइपर्स का स्टॉक यहाँ पे है। स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम मिलता है बट लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेफ्ट साइड पे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स है, ये फोन उठाना काटना और ब्लूटूथ के लिए दिए गए हैं। कोई क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। मटेरियल आपको सब कुछ यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलता है, कहीं पे भी कोई फैब्रिक या फिर लेदराइट ट्रीटमेंट तो नहीं दिया गया है। यहाँ पे मैनुअली डिमिंग आयर वीएम आ जाता है। यहाँ पे आपको हेलोजन में दिया गया है केबिन लैंप्स। इस साइड आपको एक सनशीट पे मिरर है, इस साइड आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। चाबी को घुमा लेते हैं, एनिमेशन वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं MID पे, तो MID की कुछ आपको ऐसी एनिमेशन लगने वाली है, बेस वेरिएंट है फिर भी आपको काफ़ी कलरफुल सा यहाँ पे मामला मिल जाएगा। टैकोमीटर और स्पीडोमीटर अपना एनालॉग है। बीच का जो डिस्प्ले है ये आपको यहाँ पे मिल जाता है हैलोजन, जो आप इस डंडी से कर सकते हो। इट्स हाई टाइम अब मारुति और टोयोटा को ये जो MID का एडजस्टमेंट है ये डंडी से बढ़कर अब तो यार कंट्रोल्स पे आ ही जाओ ना, 2026 आ चुकी है बॉस। जो भी हो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो कि बेसिक आपने मारुति की बाकी कार्स में भी देखा था, टोयोटा में भी मतलब देखा है, सेम ही इनका सिस्टम आ जाता है। जो स्मार्ट हाइब्रिड है वो टेक बेस में आ जाता है, तो उसका जो एनर्जी फ्लो है ये भी आपको दिखा देगा। इंस्टेंट पार्ट मैंने दिखाते हैं, ये इसकी मैं बात कर रहा था, तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसका एनिमेशन आपको काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है। दिस इज़ गुड। अब आ जाते हैं यहाँ पे इंफोटेनमेंट की बातचीत करें तो इस वेरिएंट में आपको जो हायर वेरिएंट्स की तरह 7 इंच का टच स्क्रीन है वो तो नहीं मिलेगा। इसको आप क्या कह सकते हो, हैप्टिक टच कह सकते हो, ये जो बटन्स है। और इसमें बेसिकली ब्लूटूथ, रेडियो, मीडिया ये सब चल जाएगा। पेन ड्राइव भी, आई थिंक USB भी चलना चाहिए। एंड और ऑटो एप्पल कार प्लेसमेंट नहीं है। 2 दिन जैसा सिस्टम आता है बिल्कुल वैसा ही आपको इसमें मिल जाएगा, मतलब आपका काम चल जाएगा, गाना वगैरह आप सुन सकते हो। बट हाईफाई कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। हाईफाई अगर आपको एक्सपेक्ट करना है इसको हटाओ, बाहर से कोई एंड्रॉयड स्क्रीन आप डलवा सकते हो इसमें। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसका साइज़ आपको डिसेंट मिलता है। और ये जो रिमोट कंट्रोल है ना ये भी आपको इसके लिए ही दिया गया है। तो ये बिल्कुल मतलब पुराने दिनों की याद आ जा रही है। पुराने दिनों में जो सोनी का हम लोग सिस्टम लगा लेते हैं जिसमें रिमोट चलता है ना, बिल्कुल वैसा ही मेरे को याद आ गया। यहाँ पे हैजार्ड लैम्प का स्विच आ गया। AC आपको मैनुअल इसमें मिलता है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। कीलेस एंट्री मिल जाता है, मतलब इसका जो ऊपर G वाला वेरिएंट है उसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे एक USB और ऑक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हो फ़ोन वगैरह। दो कप होल्डर्स, और अच्छी बात है कि कप होल्डर्स में भी प्रॉपर कूलिंग का फंक्शन दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे भी अगर आप कुछ ठंडा रखते हो तो वो ठंडी ही रहने वाली है। मैनुअल अपना गियर बॉक्स आ जाता है और बिल्कुल मारुति वाला ही गियर नॉब यहाँ पे है। तो मारुति जैसा ही शिफ्टिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल सुपर स्मूथ, स्लिक एंड एक्यूरेट, विच इज़ ग्रेट। यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, ये भी थोड़ा सा ब्राउनिश टेक्सचर में है। कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे आ जाता है। तो 5 फुट 11 इंची की मेरी हाइट है। सीट को मैं सबसे पहले अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, सेट। सो दिस इज माई परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन। इतना सारा नी रूम मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट है। विजिबिलिटी की बातचीत करें तो विजिबिलिटी इन दिस कार इज एक्चुअली गुड। आपको यहाँ पे कोई भी अटपटा सा ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलेगा। कार वैसे लंबी तो है बट उतनी ज़्यादा आपको लंबी बैठ के यहाँ पे नहीं लगने वाली, विच इज़ एक्चुअली गुड। तो सीट का हाइट तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। 5 फुट 11 मेरी हाइट है। हेडरूम मेरे को देखो भाई साहब इतना मिल जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंप्रेसिव। ओवरऑल सीट कंफर्ट की बातचीत करें, क्योंकि सिंस दिस इज एन MPV, कंफर्ट एंड स्पेस आर द मेन प्रायोरिटीज इन दिस कार। तो यहाँ पे जो सीट कुशनिंग है दिस इज एब्सोल्युटली फेनोमेनल। बहुत ही तगड़ा आपको कुशनिंग मिलने वाला है। लॉन्ग जर्नीज के लिए सबसे ज़्यादा ये जो कुशनिंग है ये सूटेड है। अंडर थाई सपोर्ट की बातचीत करें तो अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट। थोड़ी सी और अगर ज़्यादा होती है, आई मीन मेरे हाइट के हिसाब से, तो बेहतर होता। बट अगर आपकी एवरेज इंडियन जैसी हाइट है 5 फुट 8 इंच तक, तब आपको कोई भी यहाँ पे समस्या फील नहीं होने वाली है। तो चलिए, सामने थी यही कहानी, चलते हैं पीछे। देख लीजिए पीछे आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, बाकी स्पेस कंफर्ट वगैरह कैसा है। बोथ सेकंड और थर्ड रो में मैं आपको ले जाने वाला हूं, क्योंकि सिंस दिस इज एन MPV तो थर्ड रो तो दिखाना बनता ही है। बट उससे पहले सेकंड रो पे ज़रा मारते हैं एंट्री। डोर कितना बड़ा आपको मिलता है ये जस्ट आप देखो। क्रोम में डोर हैंडल है, यहाँ पे पावर विंडो का स्विच है, स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, ये सब तो आपको मिल ही जाते हैं। घुस जाते हैं अगेन अंदर और देख लेते हैं स्पेस। तो यहाँ पे आपको एक लीवर मिलता है, इससे इस सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो। मैंने कर दिया है फुल पीछे। फुल पीछे करने के बाद मेरे को जो स्पेस है
कुछ इतना मिल जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ रियली कंफर्टेबल पोजीशन फॉर मी। इस सीट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो। एक सेकंड, ये देखो इतना तक ये रिक्लाइन हो जाता है, विच इज़ एक्चुअली रियली रियली कंफर्टेबल। आई थिंक दिस इज़ अ गुड रिक्लाइन एंगल फॉर मी। इस रिक्लाइन एंगल के साथ मैं लॉन्ग जर्नीज यहाँ पे ईजिली बैठ के कर सकता हूँ। सेकेंड रो में भी प्रॉपर आपको एसी वेंट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो ब्लोअर के कंट्रोल्स वगैरह आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डोर हैंडल, इस साइड में भी आपको डोर हैंडल मिल जाता है। मैगजीन होल्डर आपको केवल लेफ्ट साइड पे मिलता है, राइट साइड पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट आ जाता है, बट इसमें कोई कप होल्डर आपको नहीं दिया गया है। देखो स्पेस इज डिसेंट, बट सिंस पूरा अपना बेज कलर का इंटीरियर, इसीलिए खुला खुला बहुत ही ज्यादा आपको ही लगने वाला है। आप जस्ट खुद देखो, बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको फील नहीं होने वाला। ग्लास एरिया बहुत तगड़ा है, तो अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, गाड़ी में आपको उल्टी उल्टी आती है, तो इस गाड़ी में तो आपको कोई भी ऐसी समस्या नहीं होने वाली, बिल्कुल गारंटी के साथ। यहाँ पे हेडरूम देख सकते हो, हेडरूम भी बहुत जबरदस्त मेरे को मिल जा रहा है। तो अभी चल लेते हैं थर्ड रो में। माइंड यू, ये 2 फर्स्ट और सेकंड रोज है, ये मेरे हाइट के हिसाब से, आई मीन एक 5 फुट 11 इंच के बंदे के हाइट के हिसाब से सेट है। तो देख लेते हैं कि थर्ड रो में अपने को कैसा यहाँ पे कंफर्ट मिल जाता है। कर लेते हैं डोर को बंद और यार ये तो देख के ही मैं बता सकता हूँ मैं यहाँ पे नहीं फिट हो पाऊंगा। देखो कितना मेरे को यहाँ पे जगह मिल जा रहा है, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। देखो अगर मैं बैठूँ तो मेरे को ऐसे बैठना पड़ रहा है। आप जस्ट खुद मेरा पोजीशन देखो। तो देखो स्पेस मैनेजमेंट ठीक है, बट मेरे जैसे हाइट के बंदे 3 रोज में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। आप खुद देखो, कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल 0 चांस। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप ग्रुप में घूमने जाते हो तो सबसे जो लंबा बंदा है उसको या तो ड्राइवर सीट पे बिठा दो, प्रोवाइडेड उसको गाड़ी चलाना आता है, या फिर उसको को पैसेंजर सीट में बिठा दो। जो लोग मीडियम हाइट के बंदे हैं उनको यहाँ पे बिठा दो, और जो बिल्कुल बच्चे हैं या फिर बहुत ही शॉर्ट हाइटेड एडल्ट्स हैं, 5 फुट तक की जिनकी हाइट है, उनको अगर आप थर्ड रो पे बिठाते हो तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है, सीट बेल्ट वगैरह है, बट थर्ड रो के लिए कोई एसी वेंट नहीं है, जो कि अभी आर्टिगा में अपडेट के साथ इन्होंने डाल दिया है। तो रूमियो में भी बहुत जल्द आ ही जाएगी ये चीज़। ग्लास एरिया वगैरह भी ठीक है। पीछे हेडरूम की बातचीत करें तो हेडरूम मेरे को यहाँ पे 1 उंगली का मिल जा रहा है, विच इज़ इंप्रेसिव। बट इस गाड़ी में आपको केवल 2 एयरबैग मिलते हैं अभी भी बेस वेरिएंट से, विच इज़ एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग। आजकल लगभग हर ब्रांड की हर कार में आपको बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स मिल ही जा रहे हैं, चाहे आप मारुति ऑल्टो ही क्यों ना ले लो। बट इस गाड़ी में अभी भी 2 एयरबैग्स है, तो ये टोयोटा का जल्द से जल्द 6 एयरबैग्स में कन्वर्ट तो करना ही चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस। इंजन पे आ जाते हैं तो आपको वही सेम इंजन मिल जाता है जो कि आपने मारुति की बाकी कार्स में भी देखा है, आर्टिगा में, फिर ग्रैंड विटारा में, ब्रेजा में, विक्टोरिस में, और इनकी जो हाई राइडर है सेम इंजन आपको इसमें मिल जाता है। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको दिया गया है, 4 सिलेंडर वाला, जो कि पावर आपको ऑन पेपर निकाल के देगा लगभग 102 PS। टॉर्क आउटपुट आपको मिल जाएगा 136 न्यूटन मीटर्स। बहुत ही ज़्यादा आपको ये रिफाइंड इंजन लगने वाला है। एफिशिएंसी भी इसकी आपको काफ़ी तगड़ी लगने वाली है, स्पेशली अगर आप कारेंस क्लाविस की इंजन से कंपेयर करते हो। उसका जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है उससे ज़्यादा स्मूथ, उससे ज़्यादा पेपी, उससे ज़्यादा रिफाइंड और उससे ज़्यादा एफिशिएंट आपको ये वाली इंजन लगने वाली है। यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन भी आपको दिया गया है। फाइनल चीज़ बाकी रह जाती है वो है गाड़ी की कीमत। तो ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएंट देख रहे हो, टोयोटा रूमियो एब्सोल्यूट बेस वेरिएंट विच इज़ एस, इसकी एक शोरूम कीमत है 10.44 लाख रुपीज़। बाकी आप टॉप सेल टोयोटा पे आते हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस जल्द से जल्द डिलीवरी भी इसकी आपको मिल जाएगी। कंक्लूजन की बातचीत करें तो अगर आपको एक नो नॉनसेंस 7 सीटर MPV चाहिए, जिसमें आपको डिसेंट स्पेस मिल जाए, जिसमें आपको एक अच्छा खासा रिलायबल इंजन मिल जाए, और आपको पॉइंट A से केवल पॉइंट B जाना है, तो इस कार की तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हो। इसका जो बेस वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगने वाला है। तो यही था एक डिटेल वॉक अराउंड ऑफ द टोयोटा रूमियो एब्सोल्यूट बेस वेरिएंट 2026। ये वाला वेरिएंट आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक आपने वीडियो देख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।